रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर टू है जी हमारे पास ह्यूमन रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम का सारा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का सारा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। ये हमारा डन हो गया है, ठीक है। इसकी हम लोगों ने डिटेल से हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ब्रीथिंग क्या होती है, रिस्पायरेशन क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। आप लोगों को अगर इस वाले टॉपिक में से कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग मेरी वीडियोस वॉच कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मैंने आप लोगों को जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी, ठीक है, तो उधर भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कोई चीज़ सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, यानी मूव कर रही है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमारे जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। अब वो सर्कुलेट हमारी बॉडी के अंदर कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये आज मैं आपके साथ इस लेक्चर में शेयर करूंगी। तो आप सब बच्चे अपने पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 32 पे आ जाइए। The circulatory system. The circulatory system is responsible for transporting things around the body of an animal. एनिमल की बॉडी के अंदर, एनिमल के अंदर हमारे पास हर तरह के ह्यूमंस भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या, किस चीज़ के लिए इसका फंक्शन क्या है, कि ये कोई भी जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ है जो ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, उसके अंदर ये सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज। अब हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, यानी जो हमारे पास जो सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, ठीक है, या जो भी चीज, कोई भी चीज वो जो हमारी वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, ठीक है, जो चीज जा रही है, ठीक है। अब एक वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर से मुराद ये है कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, फॉर एग्जाम्पल हेड टू हमारे पास फीट है, ठीक है, तो वो जो चीज, कोई भी चीज है वो हेड से फीट तक का जो सफर है उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास दो तरह की हैं, एक को हम लोग कह देते हैं ये ओपन और दूसरी को कह देते हैं क्लोज, ठीक है। यानी एक ओपन एंडेड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दूसरी क्लोज एंडेड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखें तो हमारे पास जो चीज है वो यहाँ से हार्ट के अंदर ऊपर से आ रही है, इंटर हो रही है हार्ट के अंदर, ठीक है। और हार्ट के अंदर जो चैनल्स होते हैं, ठीक है, एक यहाँ से भी आ रही है ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन, ठीक है, यहाँ से ब्लड सर्कुलेट होता हुआ हार्ट के अंदर इंटर हो रहा है। अब यहाँ से और यहाँ से जब ब्लड जो है हार्ट के अंदर इंटर हुआ, फिर उसने क्या करना है, उसने वो आगे जाएगा। अब ये यहाँ से ब्लड फर्दर आगे चैम्बर्स के अंदर हमारे पास होल बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये इस तरह से करके यानी हार्ट के थ्रू हमारे पास ये ब्लड बाकी हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। अब दूसरा जो हम लोग क्लोज एंडेड के अंदर देखें, ओपन एंडेड, यानी कि ओपन एंडेड यूं समझ लीजिए कि इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ जगहों से ब्लड इंटर हुआ हार्ट के अंदर, ठीक है। जबकि अगर क्लोज एंडेड के अंदर देखें, ठीक है, तो स्मॉल ब्लड वेजल्स इन ईच ऑर्गन, ठीक है, यानी हार्ट के अंदर से डायरेक्ट ब्लड जो है किसी और जगह से इंटर नहीं हुआ, ब्लड एक चेन के अंदर ही मूव कर रहा है, यानी वो पहले हार्ट के अंदर, हार्ट से फिर दोबारा स्मॉल ब्लड वेजल, यानी ब्लड की जो वेन्स, हमारे पास वेन्स होती है, वेजल्स हो रही हैं, ठीक है, वो यहाँ से जाएगा, फिर ब्लड दोबारा हार्ट में, फिर ये मतलब यूं रोटेट करता रहता है ब्लड। तो ये क्लोज है, ठीक है। यहाँ पर तो यूं था ना कि हार्ट के अंदर ब्लड आया भी कहीं और से और निकला भी इधर उधर कहीं और ऑर्गन में, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें जा रहा है ब्लड, इधर तो कहीं पे भी नहीं जा रहा, इधर ये ब्लड वेजल्स के अंदर एंटर हुआ, फिर ब्लड हार्ट के अंदर, फिर इधर यूं चेन में, ठीक है। अब वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्वाइट सिंपल एंड कॉमन इन स्मॉल एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स के अंदर ना, इंसेक्ट्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बहुत कॉमन है। क्यों? वो छोटा सा कीड़ा होता है, उसके अंदर क्या ज्यादा हो जाएगा, ब्लड इज नॉट कंटेन इन ब्लड वेजल। इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड है ना हमारा, उसके अंदर वो ब्लड वेजल्स के अंदर नहीं जाएगा, वो उसके अंदर ब्लड वेजल्स होती नहीं है, ठीक है। अ स्मॉल ट्यूबुलर हार्ट पंप्स ब्लड इनटू एन ओपन कैविटी इनसाइड द बॉडी वेयर इट वॉशेस अराउंड द इंटरनल ऑर्गन। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर ब्लड जो होता है वो ब्लड वेजल्स के अंदर एंटर नहीं हो रहा, इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, हार्ट पंप करेगा वो ऑर्गन में, हार्ट पंप करेगा ऑर्गन में। इतनी छोटी सी तो उसकी बॉडी होती है। मस्कुलर मूवमेंट ऑफ द एनिमल बॉडी मूव द ब्लड अराउंड द ऑर्गन एंड बैक टू द हार्ट। अब वो जो एनिमल की जो मूवमेंट है, ठीक है, एनिमल वो जो इंसेक्ट है वो जो जिस तरह से मूव कर रहा है वैसे वैसे उसका ब्लड भी मूव कर रहा है और वो ब्लड हार्ट तक जाएगा, हार्ट फिर पंप करता है फिर वो ऑर्गन में, ठीक है, इस तरह से करके
दिस सिस्टम इज वेरी स्लो विच इज वाई इट इज ओनली फाउंड इन स्मॉल एनिमल। ये जो सिस्टम है ना, जिसके अंदर एनिमल मूव करेगा, उसके बाद उसका ब्लड मूव करेगा, फिर वो ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट से इस तरह से करके फिर वो हार्ट पंप करेगा, ये काफी स्लो सिस्टम है, जिसकी वजह से ये सब स्मॉल एनिमल्स में पाया जाता है। इंसानों में, लार्ज एनिमल्स में ही होता है। लार्ज एनिमल्स सच एज ह्यूमन हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जबकि बड़े एनिमल जिस तरह से हम लोग ह्यूमंस है बात करें, ठीक है, अब हम चलेंगे, हमारी बॉडी में सब ब्लड सर्कुलेट होगा, वो हार्ट में जाएगा। हमारी बॉडी तो, इंसेक्ट की बॉडी तो इतनी सी होती है, हमारी कहाँ इतनी बड़ी बॉडी के अंदर कैसे इतना ज्यादा ब्लड इस तरह से सर्कुलेट कर सकता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। The closed circulatory system is made up of blood vessels called arteries, veins and capillaries। अब हमारी बॉडी के अंदर ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, हमारे यहाँ पास आर्टरीज मौजूद होती हैं, वेन्स भी मौजूद होती हैं और कैपिलरीज भी होती हैं, ठीक है। ब्लड इज पम्प थ्रू दिस ब्लड वेजल बाय द हार्ट। अब इन ब्लड वेजल्स के, आर्टरीज के थ्रू, वेन्स के थ्रू और कैपिलरीज के थ्रू ब्लड जो है वो हमारे हार्ट तक जाता है पंप होकर। नाउ कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज। अब हम लोग पीछे बार बार मैंने आपसे कहा हार्ट हार्ट हार्ट। अब नाउ व्हाट इज अ हार्ट? हार्ट का फंक्शन क्या है? द हार्ट इज अ पंप मेड अप ऑफ मसल, यानी ये कहते हैं कि ये पंप करने वाली एक चीज है जो एक से बनी हुई है, मसल से बनी हुई है। इट इज अबाउट द साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट। आप अपनी यूं बंद करें तो ये आपके हार्ट का साइज है, ठीक है। एंड इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चेस्ट, ठीक है। और ये इसकी लोकेशन क्या है, ये हमारे चेस्ट के मिड में प्रेजेंट है, बिटवीन द टू लंग्स, हमारे लंग्स के बीच में चेस्ट के ये प्रेजेंट है। द हार्ट हैज अ जॉब ऑफ पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी। अब हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट का फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको पंप करती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो हमारी वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी जाता है। द स्पेस इनसाइड द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। अब हमारे हार्ट के अंदर ना 4 चैम्बर्स मौजूद हैं, ठीक है। क्या मौजूद हैं? 4 चैम्बर्स। द टॉप 2 आर द आर्टरी। ऊपर वाले जो दो चैम्बर्स होते हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं ये आर्टरीज हैं हमारी, ठीक है। और जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं कि ये हमारी क्या है, ये वेंट्रिकल्स हैं। ऊपर वाले आर्टरिया कहलाती है, नीचे वाली वेंट्रिकल्स कहते हैं। वॉल्व्स इनसाइड द हार्ट आल्सो, वॉल्व्स इनसाइड द हार्ट स्टॉप ब्लड फ्लोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अब ये जो वॉल्व्स मौजूद होती है ना, ये ब्लड को रोकती हैं कि किसी और डायरेक्शन में ना चली जाएं, ये सब एक ही अपनी एक सीमित सिम्थ में जाते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करें। बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, द हार्ट हैज its own blood supply, ठीक है। the blood is carried towards the heart by the coronary artery and taken away by the coronary veins। ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर कॉर्नरी आर्टरी के अंदर के थ्रू आता है और निकलता किस तरह से? कॉर्नरी वेन से हार्ट से निकल जाता है। कॉर्नरी आर्टरी से इंटर होगा, कॉर्नरी वेन से निकल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग टेस्ट योर सेल्फ के ऊपर। व्हाट इज द हार्ट मेड ऑफ? हार्ट किससे बना हुआ है? हार्ट इज मेड ऑफ मसल। व्हाट आर द अपर and lower chambers of the heart called? upper chamber is called, upper 2 are called arteria and lower 2 are called ventricles। ventricles has a thickest, which ventricle has the thickest wall? सबसे thickest wall किस ventricle की होती है? तो इसका आंसर ये है, द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज द थिकेस्ट वॉल, इट पंप्स ब्लड टू द होल बॉडी एक्सेप्ट द लंग। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगी एक्सेप्ट किसके? लंग के, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी से मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।